नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा क्या कुछ इस बार मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा ताकि इस पंचायत का डेवलपमेंट हो सके। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। पहला है 14 मई, दूसरा 19 मई, तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को चुनाव होगा। तो आपको बता दें कि जहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे दूसरे चरण यानी 19 मई को चुनाव होना है और यहाँ पे कई मुखिया प्रत्याशी हैं जो फाइट कर रहे हैं और सभी जितने भी भाई मुखिया प्रत्याशी हैं उनका कुछ न कुछ मैनिफेस्टो है। तो तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। और अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में बेरो प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है चचकपी और यहाँ पे भावी मुखिया प्रत्याशी हैं मंती देवी है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चूँकि घर में बैठने से तो काम होगा नहीं, तो वो अभी क्षेत्र में गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन उनके सलाहकार हैं, उनके देवर हैं विजय फलको। तो इनसे जानते हैं कि अगर आपके जो मंती देवी हैं जो मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर जीती हैं तो इनका क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम करेंगे। इसके साथ साथ जनता के बीच जब जा रहे हैं तो कैसे कैसी समस्याएं आ रही हैं, उन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। पहले तो आपको विजय जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद है। अच्छा, ये बताइए कि आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसी कैसी समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रहा है? देखिए, यहाँ जनता का इतना समस्या है, वो समस्या तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले जनता का यही काम है कि सबसे पहले वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, पानी, शिक्षा में सुधार, राशन में घोटाला, ये हमारा यहाँ का जनता का अति जरूरी है। तो इस तरह की समस्या है? हाँ सर, जो इसको समाधान आप कीजिएगा। हम मेरा एजेंडा में लिखा हुआ है और इसको हम भली भांति अपने स्तर से इसको पूरा करेंगे। अच्छा, तो इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा का अभाव के कारण, शिक्षा का अभाव इसीलिए है क्योंकि वहाँ शिक्षक बहाल नहीं है, शिक्षक का बहाल कमी है और यहाँ के बच्चा को हिंदी इंग्लिश पढ़ने को नहीं आता है। उसको प्राइवेट स्तर से हम प्राइवेट मास्टर बहाल करके उसको सुधार करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी मुखिया बनेगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं पे वो तो काम करेगा ही, लेकिन आप ये बताइए कि स्पेशल क्या करने वाले हैं आप? देखिए, किसानों के लिए क्या कीजिएगा स्पेशल? देखिए, किसानों के लिए हम तो मुखिया से ऐसा कुछ नहीं है, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम यही कहना चाहेंगे। नहीं, वो जैसे मेरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं आएंगी वो तो कोई भी मुखिया होगा तो धरातल पे उतारने का काम करेगा, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो आप किसानों के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं अलग से कुछ कार्य करने के लिए? देखिए, किसानों के लिए हम यही सोचे हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं सोचे हैं, क्योंकि किसान के लिए सबसे पहले व्यवस्था है करना है पानी। अगर पानी व्यवस्था रहेगा तो सारा फसल होगा। फसल होने के बाद अगर फसल पैदा होने के बाद बच्चा स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जितना भी उनका सुविधा है उसको पूर्ति करेंगे। सबसे प्राथमिकता है पानी का जी। अच्छा, इसके बाद किसान जनता के लिए विशेषकर हम यही कह रहे हैं कि जनता को कि जहाँ भी हम जा रहे हैं वोट मांगने, कि हम लोग एक बार आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आप लोगों का सेवा, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, लाल कार्ड हो गया, पानी की सुविधा हो गया, घर घर पानी की व्यवस्था, रोड नाली, ये व्यवस्था को सारा चीज़ को हम पूरा करें जी। तो सड़क नाली गली सब बनवाने का काम करें। अच्छा, जैसे बहुत सारे बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, रोजगार के तलाश में हैं, हालांकि सरकारी नौकरी तो आप नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन लघु कुटीर उद्योग के द्वारा उनको लाभ दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? देखिए सर, हम सोचे हैं अपने स्तर से कि जितना भी महिला समिति हो और जितना भी बेरोजगार है उसके लिए लघु उद्योग से, जैसे सर्फ उद्योग, कुटीर उद्योग, जो कुआ से धागा निकाला जाता है, उसको हम लाए थे एक बार गाँव में कि 50-60 जनता को रोज़गार मिले, तो उस चीज़ ना हो पाया। उसके बाद हम चाह रहे जितना भी रोज़गार के लिए साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाने, इसको हम लघु उद्योग के सर, और विशेषकर गाय पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन में थोड़ा सा हम बढ़ोतरी करेंगे कि जो युवा वर्ग है उनको प्रशिक्षण दिलवा करके आप रोजगार दिलाने का काम करें। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है?
शिक्षा स्वास्थ्य के लिए यहाँ हम लोग का गांव या प्रखंड बोलिए या जिला बोलिए, शिक्षा का वो स्तर काफ़ी नीचा स्तर है। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ स्कूल का इंग्लिश साइंस गणित जितना भी विषय है उसका जहाँ शिक्षक का कमी है वहाँ अपने स्तर से प्राइवेट स्तर से 10 रुपया 20 रुपया प्रति माह बच्चों को या बच्चों के गार्जियन को जमा करा के हम अच्छी तरह से शिक्षा की व्यवस्था करें और शिक्षक यहाँ व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। शिक्षक का व्यवस्था करने का प्रयास करें। और स्कूल में जहाँ पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं घेराबंदी नहीं है, क्योंकि बच्ची लोग बड़ी है, 8 क्लास यहाँ लोकल में है, बड़ी बच्ची रहने की वजह से शौचालय नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, पंखा नहीं है, स्कूल में लाइट नहीं है, कहीं कोई स्कूल में पेंट पोचाड़ा नहीं होता है। इस सब को सारा को देखते हुए और विशेषकर निचला स्तर जो क्लास होता है 0 क्लास है वहाँ बच्चा लोग को यही सुविधा करेंगे कि अल्फ़ाबेट के जितना भी आता है, सेव संतरा या नेता मंत्री का जितना नाम आता है, हम जनरल नॉलेज से उनको बच्चा लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे और उसको फोटो सहित उसको देखे कि उसका आँख देखे और हम बच्चा सीख जाए। मास्टर क्योंकि ऐसा मास्टर है कि अपना वेतन लेने के लिए आते हैं और स्कूल में सही शिक्षा दे नहीं पाते हैं। जी। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए क्या सोचे हैं? स्वास्थ्य के लिए मेरा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, प्रयास करेंगे जितना गली है, जितना गंदा है उसको साफ सहिया के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करें। और हम लोग उप केंद्र है वहाँ नर्स का व्यवस्था करेंगे और जनता को कुछ सेवा मिलती है। सेवा करें जी। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के लिए उत्थान का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के लिए जो मुखिया फाइट कर रही है वो महिला है। महिलाओं के लिए क्या सोचे हैं? महिलाओं के लिए सबसे प्राथमिकता यही है कि यहाँ का महिला अशिक्षित होने के कारण यह महिला बाहर चली जाती है और महिलाओं को विशेषकर हम कहेंगे कि महिला को सब पर प्राथमिकता देना चाहिए। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार भी प्राथमिकता दी है, इसलिए मुखिया चुनाव लड़ रही है और महिलाओं के लिए जो भी हमारे बीच कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी। और कोई महिला आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो कोई समूह वगैरह होता है या जो ट्रस्ट वगैरह होता है, इससे भी कई लोग उसे लाभ लेते हैं। जैसे मान लें कि आप मुखिया बन गए और आपके पास आया कि मुखिया जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रोज़गार करना चाहता हूँ, तो कैसे मदद मिलता है? हम बहुत सा पहले खेल विभाग संस्था में हम कर चुके हैं। बहुत से पहले मेरा अनुभव है कि छोटा छोटा हम ट्रेनिंग दे के कैसे कहाँ से काम लाए, कौन से विभाग से काम लाए। विभाग इतना है ये कि लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि कि कोई काम नहीं कर पाता है, विभाग को जानता नहीं है और अपना पद का पावर नहीं जानता है कि हम यही पद का क्या मर्यादा है, उसको जान नहीं पाता है। काम तो बहुत है लेकिन उसको लाने वाला नहीं है, इसीलिए विकास नहीं हो पाता है। अच्छा, मुखिया के कितने अधिकार हैं? मुखिया का अधिकार है कि पंचायत में विकास करना, जितना गांव घर में है जिसका खाने पीने के लिए नहीं है। अधिकार का मतलब होता है कि टोटल 29 अधिकार है। मुखिया जो नियम होते हैं या डिपार्टमेंट है या विभाग है, तो 29 विभाग है, लेकिन 29 विभाग में से कई मुखियाओं के पास ये जानकारी नहीं होता है कि मेरा अधिकार क्या है, कानून क्या है, मेरा अधिकार क्या है। कई 10-12 ही लोग नहीं जानकर ही सिमट जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली, बस यही हो गया। 10-12 नियम लोग ही जानते हैं, इसके बाद काम नहीं जानते। लेकिन टोटल 29 नियम हैं, तो 29 नियम भी जानना जरूरी है मुखिया को कि मेरा अधिकार क्या है, तो इसको आप अध्ययन कीजिएगा। बहरहाल तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका करना है। अच्छा, ये बताइए, अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि आपके पंचायत में बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो खेल प्रेमी हैं, तो खेल के लिए आपने क्या कुछ सोचा? खेल मैदान है कि नहीं है? अगर है तो इसका क्या कुछ कार्य हो रहा है? देखिए, यहाँ का लड़का लड़की जो बेरोजगार हैं और जो खेल कूद के लिए आगे हैं, उनको हम खेल संस्था में काम कर चुके हैं। वहाँ से हम लोग प्रयास करेंगे सरकार से कि खेल सामग्री जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, और स्कूल में हर तरह का खेल की सुविधा कराएंगे। और मैदान चाहेंगे कि मैदान में अच्छा सुंदरीकरण हो और मैदान का जो घेराबंदी हो और उसका स्टेडियम जैसा सुविधा हो। पंचायत स्तर में हम रखने का प्रयास करेंगे और पंचायत स्तर से करके हम प्रखंड लेवल से जिला स्तर, जिला से राज्य तक और लेने का प्रयास करेंगे, कंट्री तक लेने का, देश स्तर पे जाने का काम करेंगे। जो आपके पंचायत के लोग युवा जो खेलकूद में रुचि रखते हैं और उसको मौका मिले। और एक है कि मेरा पंचायत भवन प्रतिदिन खुला नहीं रहता है। ये पंचायत का बहुत बड़ा सचिवालय है। जैसे हम लोग जिला में सचिवालय होता है, मेन जिला में सचिवालय होता है, उसका छोटा रूप हम लोग का पंचायत में सचिवालय है। हाँ, उसको हम लोग प्रतिदिन खोलने का जनता के पास जा रहे हैं, उसका आश्वासन दे रहे हैं।
हम लोग सरकार से चाहेंगे या प्रशासन से चाहेंगे कि प्रतिदिन पंचायत भवन को खोलें और प्रतिदिन कर्मचारी, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, जन सेवक, इनको प्रतिदिन ये कम से कम सप्ताह में 2-2 दिन के भेजने का प्रयास करें कि जनता को ज़्यादा भटकने का प्रयास ना करें, क्योंकि यहाँ दलाली ज़्यादा होता है, भ्रष्टाचारी ज़्यादा होता है। इसलिए हम कहेंगे कि पंचायत स्तर से हो ताकि आदमी का सुविधा हो सके, परेशानी ज़्यादा ना हो। तो आपने सुना कि जिस तरह से विजय खलको जी हैं, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनका कहना कि अगर जनता हमारी जो मुखिया हैं मनती देवी, अगर इनको मौका देती है तो इस पंचायत को हर स्तर पे डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, चाहे महिला का बात हो, युवा की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों के उत्थान की बात हो, खेलकूद की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर तमाम डेवलपमेंट को लेकर इस पंचायत को डिजिटल और आदर्श बनाने के लिए बेहतर काम करने का योजना बनाए हुए हैं और बढ़ चढ़ के ये डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। इनका कहना है कि मैं आज से नहीं, करीब 10-12 वर्षों से मैं इस पंचायत में इस पंचायत के लिए मैं कार्य करता रहा हूँ। चाहे मैं मुखिया नहीं भी था तो मैंने बेहतर से बेहतर कार्य करने का काम किया है। अगर जनता हमें मुखिया के रूप में चुन लेती है तो इस पंचायत का हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। और अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी भावी मुखिया या मुखिया हैं, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम है और आगे के क्या मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।